नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। वर्ग 3 परीक्षा में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो साइंस सब्जेक्ट को लेकर है, क्योंकि साइंस इस बार सीधा 30 नंबर की पूछ लिया रही है। वर्ग 3 के एग्जाम में जो साइंस आनी है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 6 से लेकर 10th तक जो एनसीईआरटी हैं उनसे भी और कुछ टॉपिक्स 11th और 12th की एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। अब चैलेंज ये है कि इतने कम टाइम में हम एनसीईआरटी बुक को कैसे कवर करें। तो हमें स्कूली जो बच्चे हैं उनकी बढ़ने से बेहतर है कि हम बहुत फास्टली रीड करके इसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ आपकी जितनी हो सकेगी हेल्प करूँगी। तो एनसीईआरटी की सीरीज का ये पहला चैप्टर है। इसमें आपको क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत ही फास्टली जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक में उसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं ताकि परीक्षा के टाइम पे इसको रिवाइज किया जा सके। क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका भोजन के घटक। भोजन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पिछली कक्षा में हम खाद्य पदार्थों की सूची बनाई, हम खाते हैं। ये आपके काम का इतना नहीं है क्योंकि आप इनको बेसिक जानकारी इतना सब रखते हैं। खाद्य पदार्थ ये आपको क्लास 6 के बच्चों के लेवल के हिसाब से बनाई गई है। तो आपके लिए यहाँ से आवश्यक है यहाँ से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उनमें कुछ में व्यंजन एक से कच्ची सामग्री से बनाया जाता है। कुछ टेबल्स नीचे दी जा रही है, उसके माध्यम से बच्चों को बताया गया है। राजमा, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये कुछ अलग अलग व्यंजन बताए गए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते चले। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको कुछ एक प्रोसेस दे रहे हैं, उसको देखते हैं। यहाँ दिया है 2 सेकंड। जो आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे या जंतुओं से मिलते हैं कच्ची सामग्री संगठन होती है, यहाँ पे से पढ़ें। इस कच्ची सामग्री को हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। आप पोषक किन्हें कहते हैं इसको आप ध्यान से अंडरलाइन कर सकते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश और जल भी शामिल है। ये बेसिकली सबको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है, ये हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व है। लेकिन जो वृक्षांश और जल है ये भी मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो समस्या होती है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। ये वृक्षांश जो है वो अनाज से मिलता है, जिन्हें हम रेसे कह सकते हैं, और जल को सभी जानते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थ पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि से भी हम जान सकते हैं कच्ची सामग्री में कौन से कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, प्रोटीन जी आपके इतना आपको काम का इतना इसमें नहीं है। इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में। खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड, शर्करा के रूप में होते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मड और शर्करा के रूप में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको परीक्षण दिया हुआ है। यदि हम खाद्य पदार्थों में मड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मड का परीक्षण कैसे किया जाता है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में या कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में लीजिए। कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसमें हमें मड की जांच करनी है तो उसको या उसकी कच्ची सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में ले लेंगे। इसमें आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ का पदार्थ में रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। उसमें जो कलर चेंज हो उसमें देखिए। यदि यह रंग नीला या काला हो गया तो यह नीला या काला रंग मड है, मड की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मड की पहचान किस कलर से होती है, तो आप कैसे बताएंगे नीला या काला हो जाएगा। यदि मड है खाद्य पदार्थ में तो उसमें यदि आप आयोडीन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीला या काला हो जाएगा। इसको विशेष रूप से याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे टॉपिक जो दिए हैं उनको समझते हैं। इस परीक्षण में खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और इनको जांच कीजिए किसमें मड है, ये आवश्यक नहीं है। फिर प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस पदार्थ में खाद्य का परीक्षण करना है वह ठोस है तो पहले पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ में थोड़ी मात्रा में पीसकर मसलकर चूर्ण को एक साफ परत नली में डालकर 10 बूंद जल की डालें, उसे अच्छी तरह से हिलाएं। आप ड्रॉप की सहायता से परत नली की 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर इसको 1 मिनट के लिए परत नली रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परत नली पदार्थ बैगनी हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि हम खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें ये पहले देखना होगा कि जो हमने खाद्य पदार्थ लिया उसमें हमने कॉपर सल्फेट के विलयन को कौन से विलयन की बूंद डाली, कॉपर सल्फेट के विलयन की और कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें डालते हैं उस खाद्य पदार्थ में, उसके चूर्ण बनाते हैं। पहले जो भी पदार्थ है उसको बारीक पीस के उसका चूर्ण बना लेते हैं, फिर उसमें हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की बूंद डालते हैं। यदि इसका रंग बैगनी हो जाता है तो ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है कि इसमें आपका प्रोटीन है। हमें अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मड की पहचान कैसे करेंगे। मड की पहचान करने के लिए हमें सीधा है कि खाद्य पदार्थ में हमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालना है। उससे क्या पता चलेगा, रंग काला या नीला हो जाएगा और पता चलेगा कि मड है। समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं वसा के परीक्षण। खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए और इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर रखिए। ध्यान से रखें। अब इसमें कुछ आपको एक टेबल दी है, प्रोटीन, मड और जो वसा है उसकी उपस्थिति कैसे पता करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए भरने के लिए, फिल करने के लिए हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो उस हिसाब से आपको फास्टली पढ़ना होगा। कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें तेल के धब्बे या कागज के प्रकाश के सामने लाएं, या इसमें धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज के तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। आपको पता है यदि आप कभी भी कहीं जाते हैं और किसी कागज पर तेल यदि गिर जाता है तो उसमें से दिखने मतलब जो परछाई है वो थोड़ी धुंधली दिखने लगती है। तो ये इसका सबसे अच्छा परीक्षण है। यदि आपको किसी चीज़ में वसा मतलब चिकनाई की जांच करनी है तो आप पूरी है या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ है उस पर कागज को लपेट के देखिए। यदि उस कागज पर चिकनाई आ जाती है तो उसमें वसा की मात्रा है। आप पहचान कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा है आपका, हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों में परीक्षण किया। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी की हमें आवश्यकता क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान करना। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। कैसा भोजन होता है, ऊर्जा देने वाला भी होता है। कुछ आपको खाद्य सामग्री दी गई है, आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, तरबूज, ये आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। साथ ही जो वसा वाली चीजें हैं, नारियल तेल, जो भी चिकनाई वाली चीजें हैं वो सब आपको वसीयत चीजें हैं। आगे चलते हैं हम
प्रोटीन्स का अच्छा सोर्स जो है वो अनाज है, दालें हैं, मूंग, सोयाबीन, मटर, तुअर, राजमा, मूंगफली, सब दालें दी हुई है। बाकी आपकी मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, ये भी आपके प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता और वसा की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए होती है। वहीं प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर में वृद्धि के लिए होती है और स्वास्थ्य के लिए होती है। याद कर लेंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है। कुछ विटामिन दिए हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इनके नाम अलग अलग नाम है। विटामिनों के समूह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक समूह भी विटामिन को जिसमें विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारा अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम की उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन भरपूर भोजन, जो भोजन है हमारा वो विटामिन से युक्त होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को स्वस्थ होता है। और ये आपको चित्र दिया है कि जिसमें विटामिन भरपूर मात्रा में हो। हमारे शरीर में सभी भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं रह पाता, जिससे लोगों में विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो किसी सोर्स से प्राप्त नहीं होता, खाद्य पदार्थ से प्राप्त नहीं होता, ये हमें सन से प्राप्त होता है। सनलाइट जो है वो हमें विटामिन डी प्रदान करती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में धूप लेनी चाहिए। यदि जो लोग धूप नहीं लेते उनमें विटामिन डी की कमी होती है। और यदि विटामिन डी की कमी है तो याद रखना शरीर में सारे विटामिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ए, बी, सी जितने भी हैं, ई और के, ये सारे विटामिन को डिस्टर्ब कर देता है विटामिन डी। यदि विटामिन डी सही मात्रा में है तो हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए धूप पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। चलते हैं आगे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है। इसमें उदाहरण के लिए दिया, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इसके बाद हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो है वृक्षांश जिन्हें कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जी है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे लिए आवश्यक है ना। इसका आयतन क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं। और ये हमारे शरीर में इसका आयतन बढ़ा देंगे। और इनका एक काम ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बिना पचे हुए जो भोजन है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करके शरीर की सहायता करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र या पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, चाहे वो दूध हो, चाय हो, पानी हो। वो हमारी पर्याप्त जल की आवश्यकता है, वो पूरा करते हैं। ये आपको एक अगला दिया है, इसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं है। संतुलित आहार, पूरे दिन में हम कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता है। संतुलित आहार हमारे जीवन में होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, है ना, वृक्षांश और जल भी होना आवश्यक है। इन्हें क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने सोचा होगा कि आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के अल्पाहार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। आपको कुछ प्रयोग दे रहे हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग एवं चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जिसको कहते हैं अपन एक टाइम पे जो जिसका खमीर उठाता है इसको अपन बहुत टाइम तक गलने के लिए रख देते हैं। ऐसा भोजन जो दक्षिणाहारी भोजन है, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्री, रोटी, थेपला, अनाज, दालें से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जी, ये सभी प्रकार के भोजन कैसे पोषक को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन नहीं करने से या पर्याप्त भोजन नहीं करने से क्या होता है? बीमारियां होती है हमारे शरीर में, हमें कमजोरी आती है। पहले यह जानना चाहती है उसको केस के लिए कि क्या जंतुओं में भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? आप जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जब साइंस की आप 6 से लेकर 12 तक कोई भी बुक पढ़ें, उसमें दो आपके कैरेक्टर हैं, एक है पहेली और दूसरी है बुझो। बुझो जो है वो बॉय है, लड़का है, और पहेली जो है वो गर्ल है, लड़की है। इन दोनों कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने एनसीईआरटी किताब को बहुत सरल तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। तो एनसीईआरटी बहुत ही सरल भाषा में इसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। आगे है पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारते हैं सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों सब्जियों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन से खनिज लवण होते हैं। चावल या दाल को बार-बार धोने से भी उनके विटामिन से खनिज लवण अलग हो जाते हैं। वो इतना फायदा नहीं करते हमारे लिए जितना करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन में स्वाद बढ़ता है, लेकिन पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ ही पकाने से पोषक तत्वों को हानि भी होती है। पोषक तत्व जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। यदि भोजन को पकाने की अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन या खनिज लवण की हानि हो जाती है। ऐसे कई प्रोटीन होते हैं, कई खनिज होते हैं, उस पानी के माध्यम से फेंक जाते हैं। जैसे हम आलू छीलते हैं और आलू को धो के और फिर वो पानी फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जो उसमें पोषक तत्व थे वो सारे पानी के माध्यम से फेंक गए हैं। पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी है वो आसानी से पकाने से नष्ट हो जाता है। क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल सब्जियों को सम्मिलित करें? बुजुर्ग ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वह कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होगा? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेठा आदि ऐसी खाने जो इनमें वसा की मात्रा ज़्यादा है वो स्टार्ट किया। क्या आपने सोचते हैं कि यह ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। हमारा भोजन में जो वसा की मात्रा है वो क्या बढ़ाती है? फैट को बढ़ा देती है, वो मोटापे को बढ़ा देती है, और मोटापा एक बीमारी है। इसके आगे बढ़ते हैं। अभावजन्य रोग, जो किसी विटामिन की कमी के कारण, किसी खाद्य पदार्थ की कमी के कारण रोग हो जाते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहेंगे हम। अभावजन्य रोग कौन से हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है कभी कभी और भोजन की विशेष पोषक की कमी है, यदि वह लंबी समय तक कमी चलेगी तो उसको क्या कहेंगे? अभाव हो जाएगा, वो अभावग्रस्त हो जाएगा और उसके शरीर में अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भोजन को पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसको कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में अवरोध, मतलब उसकी हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना कम हो सकती है, रुक सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बाल झड़ना या बालों का रंग सफेद पड़ना, त्वचा में बीमारी आना, पेचिश होना। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों में से किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो पूरी वृद्धि की जो अवरुद्धता होती है ना वो शरीर में आ जाती है। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृति हो सकती है। इनमें अभावजन्य रोगों की रोकथाम और संतुलित आहार लेना चाहिए।
अब इसको बताएं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। इस अध्याय में हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। सामान्य वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हम लास्ट में टेबल दी है विटामिन की, उसको पढ़ते हैं। विटामिन ए जो है वो किस चीज़ में काम आएगा? हमारी दृष्टि क्षीणता जो हो जाती है, विटामिन ए में जो दृष्टि रोग होता है, दृष्टि क्षीणता हो जाती है, उसको कमजोर दृष्टि को रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, ये रोग है। इसको आप रतौंधी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी। विटामिन बी वन बेरी बेरी दुर्बल पेशियां काम करने वाली की ऊर्जा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। विटामिन सी में स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक टाइम लगना। विटामिन डी रिकेट्स, इसमें अस्थियों की मुलायम होकर मुड़ जाती हैं अस्थियां। ये कुछ विटामिन और दिए हैं। कैल्शियम अस्थियों और दंत के लिए कमजोर दंत है ना। आयोडीन, इससे घिना हो जाता है, जिससे गला बड़ा हो जाता है। गर्दन में ग्रंथि होती है, वह फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। और लोहा, ये अरक्तता या कमजोरी के लिए यूज होता है। इसमें अरक्तता का रोग हो जाता है और कमजोरी के लिए कारण बन जाता है, लक्षण इसका कमजोरी का होता है। आपके लिए कुछ शब्द दिए हैं जैसे संतुलित आहार। हमारे दैनिक जीवन में जो सारे विटामिन हैं, पोषक तत्व हैं, वो भोजन में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहेंगे। बेरी बेरी एक रोग का नाम है जो विटामिन बी वन की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा क्या है? जिससे हम कार्य करने की क्षमता हमें मिलती है। बचा बचा चिकनाई जिसे हम कह सकते हैं, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। खनिज क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी कई खनिज लवण जो होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। पोषक क्या है? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन्स क्या है? जो हमें फलों से, सब्जियों से आवश्यक तत्व मिलते हैं, वो प्रोटीन्स है। नुकसान क्या है? जो रेशेदार होते हैं, जो हमें अनाज से मिलते हैं। इसका भी क्या है? एक रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। मड क्या है? मड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला एक घटक है जिसका परीक्षण करते हैं तो हमें काला या नीला रंग मिलता है आयोडीन के विलयन डालने पर मड में। और विटामिन क्या है? विटामिन हमें जो विटामिन ए बी सी डी है, ये हमारे शरीर में इनकी एक संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। यदि ये असंतुलित होते हैं तो हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद हमारे लिए सदनीकृत फोर्टाइज्ड संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यह FSSAI मानकों के अनुसार श्रेणीकृत खाद्य पदार्थों का लोगों है। यह खाद्य पदार्थों के श्रेणीकरण भी अभिप्राय है। इसके भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, नमक, दूध, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों को मिलाकर पोषक तत्वों को तब बनाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। इसी प्रकार अगले चैप्टर को करने का प्रयास करेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी जैसे जल भी है, तो ये आपको आपने इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों के पर्याप्त वृक्षांशों और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आहार हमारे आहार में लंबी अवधि तक किसी पोषक तत्व की कमी या न्यूनता विशिष्ट रोग या विकार को उत्पन्न कर सकती है। इससे विकार उत्पन्न हो सकता है। ये हमारा जितना भी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये पूरा आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा हम इस चैप्टर को पूर्णता से पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व क्या है तो हमें बहुत अच्छे से पता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, वृक्षांश, जल आदि। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं वो कौन-कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन और विटामिन। वह विटामिन जो हमारी आंख अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, विटामिन डी। वसा, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें से अन्य प्रचुर पोषक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। तो वसा और मड आहारी रेशे और प्रोटीन तो नहीं हो सकता। इनमें वसा में हो जाएंगे आपके यदि आप वसा के लिए माने तो चावल है और आपका इडली डोसा भी हो सकते हैं। मड के लिए आप लेंगे तो मड में आपका इडली या फिर एक उदाहरण और देख लेंगे पीछे किताब से। आहारी जैसे जो है उनमें आपके अनाज आ जाएंगे, दालें आ जाएंगी। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में आपके फल, सब्जियां। केवल चावल खाने से हमारे शरीर में पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये। इसको हम रॉन्ग कर देते हैं, ये गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये संतुलित आहार के कारण अभावजन्य रोग की रोकथाम कर सकते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नहीं, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने की आवश्यकता नहीं है, संतुलित खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शरीर के सभी पोषकों को उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ खा सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे देखते हैं खनिज स्थान विटामिन के अभाव से, विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है आपका? तो आपका रिकेट्स है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। हमारे इस भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। आप चैप्टर फर्स्ट को क्लास 6 की बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। हो सकता है कई लोगों को ये चैप्टर इजी लगे क्योंकि ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। हम आगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद।